नमोकार मंत्र से स्टार्ट करते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवत्थायाणम, नमो लोए सवसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसे परमं हवै मंगलम। ऑलराइट, सो हमने लास्ट क्लास में तत्सोत्तरी सूत्र का हमने मीनिंग किया। कायोत्सर्ग के बारे में हमने थोड़ा समझा, उसका इम्पोर्टेंस समझा। हमने 12 तप का रिवीजन किया शॉर्ट में, और कायोत्सर्ग का जो इम्पोर्टेंस है उस पर काफी डिटेल में हमने टाइम स्पेंड किया। प्रतिक्रमण क्या होता है इस पार्ट पे भी हमने काफी टाइम स्पेंड किया, और हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था कि सभी को कॉल करके क्षमा याचना करेंगे, मिच्छामि दुक्कडम कहेंगे, और होपफुली आप सभी ने वैसा किया होगा लास्ट टाइम के अपने डिस्कशन के बाद। लास्ट टाइम मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं भेजे थे। लास्ट टाइम हमने जो किया था बेसिकली इट वाज मोर सो डिस्कशन ऑन प्रीवियस क्वेश्चंस। पहले वाले क्वेश्चंस का ही डिस्कशन ज्यादातर चला था, तो कोई क्वेश्चंस नए नहीं भेजे थे हमने। तो हमने आज जो है हम अन्नथ सूत्र से स्टार्ट करेंगे। तो अन्नथ स्टार्ट करने से पहले लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था अनु ने कि अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार होता क्या है। तो मैंने कहा था कि मैसेज भेजूंगा, मैंने कहा कि क्लास में डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा। पहले तो ये समझना है कि अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार ये सब किसके होते हैं? व्रती के। व्रत जिसने धारण किए है वो, इस पे हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि जो श्रावक के 12 व्रत होते हैं, साधुओं के 5 महाव्रत होते हैं, श्रावक के अनुव्रत होते हैं। अगर हमने कोई व्रत ही नहीं लिया है तो प्रतिक्रमण किसका करेंगे? अतिक्रम कहाँ पे होगा, व्यतिक्रम, अतिचार कहाँ पे होगा? बट फिर भी ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम अव्रती है तो हमने ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए। तो ये करना चाहिए। सम्यक्त्व का आकर्षण होना चाहिए। मुझे सम्यक्त्व लेना है, व्रत लेने हैं, सम्यक्त्व मिलना चाहिए, मुझे व्रत लेने हैं, या अंदर से भावना तीव्र होनी चाहिए। और गलतियां कहाँ पे हो सकती है, होती है, ये भी समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो इसके लिए प्रतिक्रमण करना अच्छा है। बट सिर्फ प्रतिक्रमण हम आजकल क्या करते हैं, करते नहीं है, पढ़ते हैं। प्रतिक्रमण करते नहीं, पढ़ते हैं। प्रतिक्रमण पढ़ना नहीं होता है, प्रतिक्रमण करना होता है। तो करने में क्या, हमने जो गलती की है, हमने वो बोल गुरुओं के सामने, जैसे हम सुधर्मा स्वामी जो ग्रंथर है उनकी स्थापना करके उनके सामने व्यक्त करते, मैंने ये सारी गलतियां की है। पहले तो उन गलतियों का मीनिंग पता भी होनी चाहिए, कौन सी गलती है, उन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, फिर वो गलती याद आनी चाहिए और उसकी माफी मांगनी। ये सारी प्रोसेस होती है, उसको प्रतिक्रमण। अभी हम अभी व्रत नहीं लिया है तो हमें सम्यक्त्व के तो जो गुण है उसका तो हमने प्रतिक्रमण करना चाहिए, उसकी तो क्षमा याचना करनी चाहिए। सम्यक्त्व के जो 8 अंग होते हैं उसमें हमने डिस्कशन किया था, उसके 8 अंगों का जो है हमने जो गलतियां की होगी, किसी को याद होगे तो निसंख्य, निकंख्य, निर्वृतिकिच्छा, अमूढ़दिट्ठी, हाँ, किसी को याद है? उपबुहन, उपब्रूहन, स्थिरीकरण, प्रभावना और साधर्मिक वात्सल्य, इस पे हमने पहले डिस्कशन कर चुके हैं काफी बार। तो उसमें हमने जो गलतियां की होगी उसकी माफी मांगते, तो उसको याद करके जो 8 अंग है वहां पे कहाँ पे हमने गलती की उसकी माफी मांगते। 7 व्यसन हमने करने ही नहीं होते, पर अगर कर रहे तो उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। तो अभी थोड़ा ये कॉन्टेक्स्ट दिया, तो अभी ये अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार समझते हैं। अतिक्रम मतलब क्या? जो व्रत को कोई यू नो मन की अपेक्षा शुद्धि का न होना अतिक्रम है।
या तो हमारे जो व्रत होते हैं, व्रत का कोई अगर खंडन करने की आइडिया दे, प्राणातिपात हो, हिंसा वाला हो, तो झूठ बोलना हो, चोरी करना हो, परिग्रह का हो, तो इसका जो हम भंग करने का प्लान कर रहे हैं, अगर कोई प्लान कर रहा है तो हम उसको निषेध ना करें कि कोई मुझे रेकमेंड कर रहा है ऐसा कर और मैं मना नहीं करूं, तो अतिक्रम हो गया। मेंटली आई एम ओके विद इट, हिंसक कार्य करने को कहा, आई एम ओके विद इट, किसी ने झूठ बोलने का, आई एम ओके विद इट, और हम काफी सारी एक्टिविटीज करते हैं, इसमें ये सारी चीजें हो जाती है, तो हो गया अतिक्रम। व्यतिक्रम मतलब क्या? जो मर्यादा से बाहर जाकर विषयों की इच्छा करना व्यतिक्रम। मतलब किसी ने रेकमेंड नहीं किया, बट खुद से ही मुझे इच्छा हो रही है, मुझे जाके ये करना है, रात को बाहर जाके खाना है, राइट, गलत चीजें खानी है, गलत चीजें करनी है, मुझे ये देखने जाना है, मैं वो फोन पे ये चीज देख रहा हूँ, ये सारी अंदर से विषयों की इच्छा, विषयाभिलाषा इतनी तीव्र है कि वो हम सब करते हैं, तो उसको व्यतिक्रम कहेंगे। अतिचर मतलब क्या? व्रत या नियम की मर्यादा का उल्लंघन, व्रत या नियम की मर्यादा का उल्लंघन करना, एक्चुअली डू इट, उसको कहेंगे अतिचर। अभी ये स्मॉल स्केल पे होता है, लार्ज स्केल पे नहीं होता है। थोड़ा हमने कुछ व्रत लिया है, उसको हमने भंग कर दिया, तो उसको कहेंगे अतिचार। इंद्रियों की प्रमाद मतलब सेम रीजन, विषयासक्ति, इंद्रियों का प्रमाद, इंद्रियों की प्रमादचर्य। प्रमादचर्य मतलब क्या? लेजीनेस, इग्नोरेंस, इंद्रियों की लेजीनेस, इग्नोरेंस की वजह से व्रतों में जो दोष लगता है उसको कहेंगे अतिचार। जो हमने 5 प्रकार के दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, 5 प्रकार के अतिचार, उनके हर एक पार्ट्स हमने पहले देखे थे, तो उसमें हमने कुछ गड़बड़ कर दी तो हो गया अतिचार। तो ये जो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार है, जनरली हम इसकी आलोचना लेते हैं और प्रतिक्रमण करते हैं। जो अनाचार होता है, अनाचार मतलब व्रत की मूल भावना ही खंडित हो जाए, मतलब इतने भयंकर पाप करे कि वो उसको व्रत को क्रॉस करना नहीं, टोटली डिस्ट्रॉय करना हो जाता है, कंप्लीटली, रियली बैड थिंग्स दैट अ जैन वुड नेवर ड्रीम ऑफ। या तो अगर हम ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो खुद को भी जैन कहना हमको कंफर्टेबल नहीं फील होगा। ये जो चीज हम करते हैं, किसी को बताते नहीं, अंदर अंदर जो भी वट एवर इट मे बी, उन चीजों को कहेंगे अनाचार। 7 व्यसन उनमें बहुत बड़े होते हैं। 7 व्यसन हमने देखे थे, मद, मांस, मतलब एडिक्शन, अल्कोहल, नॉनवेज, स्टीलिंग, गैम्बलिंग, फिर परस्त्री गमन, वेश्यागमन, ये सारे जो है 7 व्यसन हमने देखे थे बहुत पहले, सेकंड थर्ड क्लास में डिस्कशन किया था। तो अगर ये सब करते तो ये सब अनाचार में आ गया, तो इसका तो प्रायश्चित लेना पड़ता है गुरु के पास जाके। सिर्फ प्रतिक्रमण करने से काम नहीं होता, इनको तो जाके प्रॉपरली प्रायश्चित लेके सब कुछ करना होता है। कोई बड़ी हिंसा हो जाए हमसे, ये सारी चीजों का तो प्रायश्चित लेना पड़ता है अलग से। तो ये पॉइंट अतिक्रमण, व्यतिक्रमण, अतिचार, अनाचार, ये जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, पॉइंट रेज किया था, मैंने कहा थोड़ा इस पे टाइम स्पेंड करेंगे और आपको पता चलेगा कि ये चीजें होती क्या है। ये वर्ड आप काफी बार सुनोगे भी, तो होपफुली आपका इसमें कोई डाउट होगा तो क्लियर हो गया होगा। अभी हम करेंगे अन्नथ सूत्र, ठीक है? तो मैं एक एक वर्ड बोलूंगा, आप रिपीट करना, तो फिर हम देखेंगे कहाँ पे उच्चारण में गलतियां होती है और फिर उसका मीनिंग क्या है। तो ये सारी चीजें हम करेंगे आज, ठीक है? अन्नथ उसस्येणम निसस्येणम खास्येणम क्षियेणम जम्भायेणम उड्डुएणम वायनिसज्ञेणम भमलीये पित्तमुच्छाय सुहुमेहिम अंगसंचालेहिम सुहुमेहिम खेलसंचालेहिम
सुहुमेहिम दिट्ठी संचालेहिम एवमाई एहिम आगारेहिम अभग्गो अविराहियो हुज्जमे कौसग्गो जाव अरिहंताणम भगवंताणम नमुक्कारेणम न पारेमि तावकायम ठाणेणम मोणेणम झाणेणम अप्पाणम ओसिरामी। अभी इसमें काफी लोगों की गलतियां होती है प्रोनाउंसिएशन में, तो अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कहाँ कहाँ पे गलतियां होती है। सबसे पहली गलती तो अन्नथ कहने की जगह अन्नथ बोलते हैं, तो न से न का जोड़ाक्षर, यहाँ पे जहां पे भी जोड़ाक्षर होता है वहां पे खास ध्यान रखना चाहिए। खासी एणम को खासी एणम अगर पता नहीं हो एग्जैक्टली वर्ड तो हम गड़बड़ कर देते हैं उसमें, खासी एणम। जम्बाई एणम में बहुत लोगों की गड़बड़ होती है, सिर्फ जम्भा ई एणम नहीं, ज को झ भी बोल देते हैं काफी बार, तो जम्भा ई एणम मतलब यॉनिंग, जम्भा ई एणम। ये ध्यान रहे, हम जो भी फास्ट बोलते हैं ना तो ये ई एणम सब खा जाते हैं और एणम जम्बा एणम हो जाता है, जम्बा एणम, जम्बा ई एणम। भम्मलिए, अभी भम्मलिए तो भम्मलिए के भम्मलिए है, काफी बार लोग बोलते बोलते वो जुड़ाक्षर का गड़बड़ हो जाती है, यहाँ का जुड़ाक्षर वहां पे चला जाता है, तो भम्मलिए नहीं भम्मलिए। सुहुमेहिम, इसमें फास्ट बोलते बोलते सुमेहिम, तो हम ह को आधा कर देते, खा जाते, कुछ कर देते, तो सुहुमेहिम। अभी ये संचालेहिम में तो काफी लोगों की मैंने गलती देखी है, संचालेहिम नहीं, सिर्फ संचालेही बोल देते, संचालेहिम, ये लेहिम वर्सेस लेही गड़बड़ हो जाती है सूत्र के अर्थ में। एवमाई एहिम, एवमाई आगा रेहिम नहीं, एवमाई एहिम आगा रेहिम, तो जहां पे अनुस्वार है वहां पे बोलना है, जहां पे ए है वो याद रखना है, तो एवमाई एहिम आगा रेहिम याद रहे। ये आप कोशिश करें, जो हम सूत्र का ये क्लास करने का मल्टीपल रीजन है, वन ऑफ द रीजन से सूत्र को भी बाय हार्ट करना है, दूसरा रीजन सूत्र शुद्ध बोलना, मीनिंग तो हम कर रहे हैं, तो सूत्र बाय हार्ट करना आपको प्रैक्टिस करनी है और मेक श्योर करना कि आपके जो उच्चारण है वो शुद्ध हो रहे। आप हमें वीडियो भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, वी विल असेस एंड विल लेट यू नो इफ एवरीथिंग इज गोइंग गुड और समवेयर वी नीड करेक्शंस, ठीक है। मानेनम नहीं मोनेनम, और वो सरामी नहीं वो सिरामी, तो ये सारी चीजें गड़बड़ होती है, इससे भी ज्यादा हो सकती है गड़बड़। हमें ध्यान रखना है कि हर एक अक्षर हर एक शब्द को हम प्रॉपरली उच्चारण करें, तो प्लीज प्रैक्टिस दिस एट होम, ये सूत्र हमें पक्का करना है, बाय हार्ट करना है। अभी इसका मीनिंग देखेंगे, राइट। तो अन्नथ, अन्नथ मतलब क्या, दूसरी जगह नहीं, दूसरी जगह लिखा है यहाँ पे, बट अन्यत्र, अन्यत्र। अभी आप देखोगे अन्यत्र मतलब क्या, थिंक ऑफ इट लाइक एक्सेप्शन, इसके सिवाय, मतलब हमने क्या किया, ठामी कौसगम, पहले हम तत्सूत्र सूत्र में क्या कहते हैं, ठामी कौसगम, मतलब मैं अभी कौसक करने वाला हूं, बट कहते भाई रुको रुको रुको, अन्यत्र एक्सेप्ट, तो अभी जो एक्सेप्शन है उसकी बात चलेगी, क्योंकि हम कौसक में तो कायोत्सर्ग में क्या करने वाले, काय का त्याग करने वाले, तो हम जो वॉलंटरी एक्टिविटीज है उन सबका त्याग करेंगे, बट देयर आर लॉट ऑफ इनवॉलंटरी थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो नेचुरली होती रहती है, उसके बारे में हम कहेंगे कि भाई ये चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, हो जाए तो मैं इनका एक्सेप्शन रखता हूं। तो भगवान तो कहते हैं कि मुझे मेरे पाप की वजह से शरीर शरीर है, अभी कर्मों की वजह से मेरे पास शरीर है, और शरीर है तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होती रहती है, इसके लिए मैं कायोत्सर्ग इन एक्सेप्शंस को रख के करता हूं, पूरे 100% कायोत्सर्ग नहीं कर सकता, तो ये थोड़े जो एक्सेप्शंस है उसके बारे में अभी मेंशन करते हैं कि हम ये जो सारी चीजें जो हम कर रहे हैं उसका एक्सेप्शन रख के हम कौसक करेंगे। तो जो हमने पहले प्रतिज्ञा की कि हम कौसक करेंगे,
और कौशक करने वाले हैं, उसके बीच में हम कह रहे हैं कि भाई कौशक के एक्सेप्शंस क्या है, तो अन्यत्र एक्सेप्शंस, अन्यत्र दूसरी जगह, इसके सिवाय, तो क्या किसके सिवाय, ऊंचा श्वास, उस्सस्य मतलब ऊंचा श्वास मतलब क्या, इनहेल, यू इनहेल दस ऊंचा श्वास, निसस्यन मतलब नीचा श्वास, एक्सहेल। ब्रीदिंग ये वॉलंटरी नहीं है, ये चलता रहता है। अगर आप थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आप थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर दोगे, कर सकोगे, बट यू कैन नॉट कंट्रोल इट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। ईदर वी विल डाई और वी विल स्टार्ट हफिंग एंड पफिंग एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इश्यूज। तो इसकी वजह से अपना जो कौशक भंग हो सकता है, तो हम उसका एक्सेप्शन रखते हैं कि भाई ये नेचुरली चलता है। और काफी लोग जब ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान करते वक्त फोकस पूरा श्वासोश्वास पे लेके आते हैं, क्योंकि श्वासोश्वास से अपनी कोई अटैचमेंट होती नहीं हो, तो नेचुरली चलता रहता है। तो आप जब देखते हो तो उसमें ना कोई राग है ना कोई द्वेष है। जब हम श्वासोश्वास को फोकस करते हैं तो उसमें कोई ना कोई राग होता है ना कोई द्वेष होता है। तो काफी लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे इस तरह से करते हैं कि आप श्वासोश्वास पे फोकस कीजिए, सारे विकल्प जो उनको शांत करने के लिए। फिर एक्सेप्शन कौन से हो गए, उसस्यनम निसस्यनम, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। फिर कौन सा, खांसी, खांसी आ सकती है किसी को, कंट्रोल में नहीं होता ना, इरिटेशन हो गया अचानक से आ गई, दैट्स एन एक्सेप्शन। छीनम, छींक आ गई किसी को, दैट्स एन एक्सेप्शन, अगेन नॉट इन योर कंट्रोल। जम्भाइएनम, जम्भाइएनम मतलब यॉनिंग। अभी यॉनिंग तो आनी नहीं चाहिए, जनरली somebody who's really tired not breathing well तो वो यॉन करता है, या तो दवाओं पे होगा, बट एक्सेप्शंस नॉट अंडर योर कंट्रोल। और अगर हम अपनी नजर किसी और के पास है, यॉनिंग इज वेरी कंटेजियस, जैसे आपको पता है, किसी एक ने यॉन किया और दूसरे ने उसकी तरफ देखा तो क्या होता है, उसको यॉन करता है, वो जब आबासी 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 देगा, मतलब ये प्रॉब्लम होता है। तो अपनी नजर भी अगर हम नासिका के टिप पे रखे, राइट, अग्रभाग पे नासिका के, तो अपना डिस्ट्रैक्शन होगा नहीं। तो किसी को जम्बाई आ गई तो आपको आना जरूरी नहीं है, बट एक्सेप्शन हो सकता है, आ सकता है, तो वी आर पुटिंग दैट एक्सेप्शन हियर। फिर उड्डुएनम, डकार आ सकती है, कुछ चीजें गलत खा ली हो, कुछ तबीयत ठीक नहीं हो, कुछ सारी चीजें हो सकती है, उसकी वजह से डकार आ सकती है। वायनसज्ञनम, यू पास गैस, कंट्रोल नहीं होता, दीज आर नेचुरल थिंग्स दैट कैन हैपन। भमलिए, भमर, चक्कर आ सकती है किसी को, तबीयत ठीक नहीं हो, कुछ हो तो चक्कर आ सकती है, दैट इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, नॉट अंडर योर कंट्रोल, अगेन इनवॉलंटरी। पित्त मुच्छाए, पित्त से मूर्छा हो, मूर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए, किसी को पित्त के विकार बहुत बढ़ गए, राइट, तो विकृति में पित्त विकृति जो होती है, पित्त प्रकृति पे होती है, बट पित्त विकृति बढ़ गई तो मूर्छित हो सकता है व्यक्ति। तो दैट्स एन एक्सेप्शन, हम पहले से बोल के रखते हैं कि दीज आर एक्सेप्शंस, मतलब अगर आपको ये हो भी गया तो आपका जो कायोत्सर्ग है वो भंग नहीं होगा, इसके लिए हम एक्सेप्शंस पहले से डाल के रखते हैं। सुहु मेहिम, सुहु मेहिम मतलब सूक्ष्म, स्मॉल, वेरी स्मॉल, माइन्यूट, जो हम ऑब्वियसली नहीं होती, माइन्यूट ऐसी चीज है, तो कौन सी चीज है, सुहु मेहिम अंग संचालेहिम, शरीर का संचार हो, शरीर में ब्लड तो फ्लो हो रहा है, मसल्स की एक्टिविटीज हो रही है, थोड़ा सा अपना एकदम स्टैचू की तरह नहीं खड़े होते ना, हमारी थोड़ी सी हल्की मूवमेंट होती है। तो ये जो सूक्ष्म मूवमेंट है, सूक्ष्म मूवमेंट है बॉडी की, तो वो उसके जो संचार, शरीर के अंदर जो संचार हो रहा है, हम उसको एक्सेप्शन रखते हैं। अगेन दिस इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये होता है तो हम ये इनवॉलंटरी चीजों का एक्सेप्शन रखते हैं। खेल संचाले, थूक कफ का संचार हो, अभी जो अपने अंदर ग्लैंड्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, लंग्स में म्यूकस होता है, स्टमक में म्यूकस होता है, ये सारी चीजों का सिक्रेशन अपने आप चलता रहता है, तो इनकी मूवमेंट होती रहती है। तो ये आपकी बॉडी है, हमारी बॉडी है, तो इसमें अंदर ये तो मूवमेंट हो रही है ना, हमने कहा काय को एकदम स्थिर रखेंगे और फिर भी ये मूवमेंट हो रही है, तो हम कह रहे हैं इन सब चीजों का हम एक्सेप्शन रख रहे हैं, क्योंकि ये मूवमेंट दे आर इनवॉलंटरी, दे आर हैपनिंग। गलती फिर भी अपनी ही है, क्यों, क्योंकि हमको हमारे पाप की वजह से ये शरीर मिला है, तो इसकी वजह से ये गलती किसकी हुई, अपनी गलती हुई। तो इस गलती को हम एक्सेप्शन में रह के आगे का कार्य करेंगे, इस तरह से बोलते हैं। दिट्ठी संचलन, दिट्ठी मतलब क्या, सुहु में दिट्ठी संचलन, सुबह मतलब सूक्ष्म तरीके से दृष्टि का संचालन। तो सूक्ष्म तरीके से दृष्टि का संचालन कैसे होता है, जैसे हम आंखों यहाँ पे फोकस किए, बट फिर भी ब्लिंक तो होगा, हम काफी बार ब्लिंक करेंगे,
और जो ब्लिंक करेंगे दैट इज मूवमेंट ऑफ योर आईज। तो ये तो होगा। काफी बार अचानक से कुछ हो गया तो आपकी दृष्टि इधर उधर जा सकती है, फिर से आपको जैसे रियलाइज होगा फिर से दृष्टि लेके आओगे। तो ये सारी चीजों से आपका कौशक भंग ना हो जाए, इसके लिए हम सूक्ष्म दृष्टि का भी संचालन जो है उसका आगार रखते हैं। आगार मतलब एक्सेप्शन। तो इस तरह से हमने अलग अलग रखे। अभी एवं आई एहिम, ऐसे और कई इत्यादि और भी, तो कौन से, तो यहाँ पे लिखा है कि और कौन से हो सकते हैं, तो अग्नि फैलने से, वाइल्ड फायर हो जाए। जनरली पहले क्या करते थे, कायद सर्ग करने के लिए लोग कहाँ पे जाते थे, एकांत जगह पे, राइट। तो कोई इधर जंगल में जाते थे साधु महाराज एकांत जगह पे, या तो पहाड़ी पे जाते थे, या तो स्मशान ग्रह में जाते थे, जहाँ पे स्मशान है वहां पे जाते थे। क्यों? तो नोबडी कम्स देयर, बहुत क्वाइट प्लेस होती है, तो डिस्ट्रैक्शन ऑलरेडी कम हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं, सामायिक कहाँ पे करते हैं, ऐसी जगह पे सामायिक करते हैं जहां से सब कुछ दिखाई दे, तो पता चले हमको कोई आया है, कौन गया है, क्या जरूरत है क्या नहीं, जरूरत पड़ी तो पहले से तैयारी करते। तो ये गलत है, उल्टा होना चाहिए। ऐसी जगह पे सामायिक करना है कि किसी का कोई चीज सुनाई ना दे और हमारी वजह से भी और कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो करना कैसे चाहिए और करते कैसे, कैसे पोलर अपोजिट है, तो ध्यान रखे करते हो कैसे करना चाहिए। तो अग्नि फैलने से, एकदम से भयंकर अग्नि फैल रही है, तो उस टाइम पे एक श्रावक का कौशक आप मूव करो तो भंग नहीं होता है। दूसरा, हिंसक प्राणी पंचेंद्रिय जीव की हत्या कर रहा है, तो आप कौशक में खड़े हो और आपने नोटिस किया, तो आप उसको बचाने के लिए जाओगे तो आपका कौशक भंग नहीं होगा। चोर या राजा का उपद्रव होने से, उन्होंने आपको जाके तकलीफ देने से, ये आपका, अगर आपको मूव करना पड़े तो आपका कौशक भंग नहीं होगा। सर्पदंश या अन्य कोई प्राणी जो आपको बहुत मतलब जीवित हानि तक पहुंचा सकते, अगर ऐसी कोई चीज हो तो आप मूव करो तो भी आपका कायसर्ग भंग नहीं होता। बट ऐसे अपने प्रथमानुयोग में ऐसे अमेजिंग स्टोरीज है कि जब वो कायद सर्ग कर रहे थे और शेर शेरनी आके खा जाते हैं, फिर भी वो तस के मस नहीं होते, हिलते नहीं है, और एकदम समता भाव में कायद सर्ग करते हैं और देवलोक में चले जाते हैं, या तो आगे जाके केवली बन के मोक्ष भी चले जाते। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो और साधु महाराज जो होते हैं वो, उनको मरणांतिक उनपे उपसर्ग आते हैं, जब तकलीफें आती है तो वो नेचुरली कायद सर्ग में बैठ जाते हैं, शांत कायद सर्ग में बैठ जाते हैं जब तक वो उपसर्ग चला ना जाए या तो उनके प्राण चले ना जाए, दोनों में से कुछ भी। तो इस तरह से वो करते हैं। बट हमारे लिए तो इतनी सारी छूट देखे रखी है। तो आगार ही मतलब क्या, छूट रखकर, आगार एक्सेप्शंस। तो ये सारे उन्होंने एक्सेप्शंस बताए कि ये सारे एक्सेप्शंस छोड़ के, इन सारी चीजों को छोड़ के मैं कोई मूवमेंट करूंगा नहीं, ना मन की, ना वचन की, ना काया की, और मैं काय सर्ग में रहूंगा, अखंडित और दोष रहित। मतलब क्या, कोई भी प्रकार का भंग नहीं करूंगा। तो कोई आ गया इधर उधर देखो, मूव करो, ये करो, अभी देखेंगे हम पिक्चर्स थोड़े किस तरह से आप अब भंग हो सकता है कौशक में, किस तरह से विराधना हो सकती है, उसका हम थोड़े से एग्जांपल्स देखेंगे। देयर आर अबाउट 19 डिफरेंट पॉइंट्स जिससे ये गड़बड़ हो सकती है। हम कह रहे हैं हम ऐसी गड़बड़ करेंगे नहीं, अगर हम ऐसा कहते और बाद में गड़बड़ करते तो गलत है। तो ये करना नहीं है, और ये इससे हमें ये भी पता चलता है किस तरह से कौशक करना होता है। पूज्य में कौशगो, मेरा ऐसा कौशक हो, हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं। अब ये जब हो गया, देखिए फिर उसके बाद हम कहते हैं कि कौशक पूरा होने तक, कब तक पूरा होगा, हम ड्यूरेशन का डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो जाव अरिहंतानम भगवंतानम, मतलब क्या, जहां तक अरिहंत भगवंतों को नमुकरणम, नमस्कार करके न पारी में नहीं पारूंगा, वहां तक। मतलब क्या, नमो अरिहंतानम, ये जब तक मैं नहीं कहूं तब तक मेरा कौशक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जब तक मैं नमो अरिहंतानम नहीं कहता हूं तब तक मेरा कौशक कंटिन्यू रहेगा। मतलब क्या, तब तक मैं बॉडी की कोई मूवमेंट नहीं करूंगा, कोई वर्ड्स को बोलूंगा नहीं, और कोई आंखों की मूवमेंट करूंगा नहीं, ना कोई चीज सोचूंगा। तो कैसे, शरीर कायम, न पारिमी ताव, कहा तक वहां तक, ताव कायम, शरीर की क्रिया स्थिर करूंगा।
कोई मूवमेंट नहीं। ठानेनम, स्थिर एक जगह पे। मोनेनम मतलब अभी मैंने कहा कि काया को कैसे करेंगे स्थिर, तो नो मूवमेंट। काया काया सर कैसे करेंगे, तो नो मूवमेंट। मोनेनम, इससे क्या होगा, वचन की मूवमेंट बंद, मौन रखेंगे, ना ओठों की मूवमेंट ना टंग की मूवमेंट। काफी बार हम होठ बंद करके टंग से अंदर से नमो नमो रिद्धारम नमो सिद्धारम हम टंग से करते, तो नहीं, नो टंग मूवमेंट नो लिप मूवमेंट। तो ऐसे वचन को हमने स्थिर कर दिया। और ध्यानेनम मतलब क्या, ध्यान सहित। तो मन के जो योग एक्टिविटीज है उसको शांत कर दिया, बाकी सारी एक्टिविटीज को बंद करके ध्यान में फोकस कर दिया। तो हम तीनों चीजें स्थिर करते हैं, काया, वचन और मन। किस तरह से, स्थिर रहकर, मौन रखकर और ध्यान में फोकस कर, इन तीन चीजों से। अपाणम ओ सिरामी, नीच की आत्मा का त्याग करता हूं। आत्मा का त्याग करता हूं, ठीक है कि गलत है? अपाणम ओ सिरामी, नीच की आत्मा का त्याग करता हूं, सही है कि गलत है? हम आत्मा का त्याग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एनीबडी? ये एकत्व भाव की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अभी ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा। ममत्व और एकत्व, आत्मा और शरीर एक है, यहाँ पे ये भाव है, ये पर्याय भाव, विभाव पर्याय है ना, एक गड़बड़ वाली पर्याय है। इसमें हमने आत्मा और शरीर को एक समझा है। या तो आत्मा के जो खराब पर्याय है, जो हमने जिस तरह से पाप पर्याय की, आत्मा की पर्याय हर तरह हर समय पर्याय बदलती रहती है, राइट, हर समय पे पर्याय बदलती रहती है। तो हमने जो पाप वाली पर्याय की है उसका मैं त्याग कर रहा हूं। आत्मा का थोड़ी त्याग करेंगे, आत्मा में तो रहना है। बट जो एकत्व बुद्धि है, जो ममत्व बुद्धि है, जो इन भावों से ममत्व बुद्धि है, जो शरीर से ममत्व बुद्धि है, जो शरीर से एकत्व बुद्धि, इन भावों से एकत्व बुद्धि है। कौन से वाले भाव? सारे कषाय, मिथ्यात्व, 14 तरह के परिग्रह देखे हमने, कषाय और नौ कषाय मिथ्यात्व। इनसे जो भी हमने पाप किए, हर तरह के जो चीज मैंने किया है, मैं करता हूं, मान भी किया हो, मैंने किया था, मुझे तकलीफ दी थी, ये जो सारा ममत्व भाव है, एकत्व भाव है इन चीजों से, मैं उसका त्याग करता हूँ। ओ सिरामी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझने लायक। तो हम किसका त्याग कर रहे हैं? तो इस भावनाओं का त्याग कर रहे हैं जिसमें हम चीजों को, पर चीजों को स्व में डाल रहे हैं और खुद समझ रहे हैं, एकत्व समझ रहे हैं। एकत्व मतलब दीज टू सेपरेट थिंग्स को हम एक समझ रहे हैं, राइट, उसी को एकत्व कहेंगे ना। एकत्व भावना इसी को कहते हैं कि जो दो अलग चीजें हैं उनको एक समझना, उसको कहेंगे एकत्व। तो दो अलग कौन सी चीजें हैं? शरीर और आत्मा अलग चीजें, उनको एक समझना। जो पर भावे, विभाव जो है, क्रोध मान माया लोभ, ये जो सारे हमारे विभाव है, इनको मेरे भाव समझना। देखिए, पहले तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, फिर बाद में इन इन जो सारे, ये जो सारे पाप भाव है, इनका त्याग करना होता है। ये मैं नहीं हूं, मुझसे ये पर है, ये अलग है, ये विकल्प है। तो निर्विकल्प होना, ठीक है। तो निज की आत्मा में त्याग करता हूं। तो इस तरह से इन सारे भावों का मैं त्याग करता हूं और निर्विकल्प स्थिति में चला जाता हूं। जो विकल्प होते हैं, ये विकल्प है ना, स्वभाव पर्याय में आना है, समता में रहना है, शुद्ध आत्मा को अनुभव करना है, इसके लिए निर्विकल्प स्थिति में। लोग इसी को थॉटलेस करके कंफ्यूज कर देते हैं। दे थिंक ओ दिस इज थॉटलेस, इट्स नॉट थॉटलेस। बट जो विकल्प भाव होते हैं, वो विकल्प, जो सारे विकल्प वाले विचार होते हैं, उनका मैं त्याग करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छा, हम कहते हैं ना, एक लोगस का कौशक करो। काफी बार ओसिरामी के बाद हम कहते एक लोगस का कौशक करो, तो ऐसा कभी नहीं करना है। पहले करो, आप न पारिमी पे रुक जाओ और बोलो कि एक लोगस का कौशक है, 4 नमोकार मंत्र का कौशक है, 40 लोगस का कौशक है, 12 लोगस का, एक नमोकार मंत्र का, जो भी कौशक करने वाले हो पहले से डिक्लेयर करो। क्योंकि जैसे ही आप ओसिरामी शब्द कहते हो, उस समय से आपका कौशक चालू हो जाता है। तो कौशक में हमने देखा था, काया को स्थिर, मौन और विचारों को ध्यान में फोकस।
वहां पे कहेंगे हाँ अभी कहो एक लोगस का कौशक, ओ सिरामी के बाद एक लोगस का कौशक करो 4 लोग, तो आपने ऑलरेडी आपका कायसर्ग भंग कर दिया। हमने कहा मैं अखंडित रखूंगा, दोष रहित रखूंगा, और अभी से ही पहले ही डिक्लेयर करते ही हमने कायसर्ग को भंग करना चालू कर दिया। तो आप काउसगो के बाद रुक के कहिए, न पारेमी के बाद रुक के कहिए, जब कहना है तब कहिए, बट नॉट आफ्टर ओ सिरामी। ओ सिरामी से पहले ही डिक्लेयर कर देना है कि जो कौशक इस तरह से किया जाएगा। उसके बाद अगर आपको कुछ बोलना हो तो कौशक पूरा करके, और पूरा कैसे करेंगे कौशक? नमो अरिहंतानम बोल के, नमो अरिहंतानम बोल के कौशक पूरा करके फिर ही आप कुछ बोल सकते हो, नहीं तो आपका कायसर्ग भंग हो जाता है। इतना महान तप करने जा रहे हैं और उसको भंग कर देंगे तो देने जा रहे थे और देने के देने पड़ जाएंगे, तो ऐसी गड़बड़ करनी नहीं है। तो कभी भी कौशक जितना भी डिक्लेयर करना है वो सिरामी कहने से पहले त्याग करता हूं, उस समय से आपका त्याग चालू हो जाता है। उसके पहले आपको जो बोलना है वो बोल दीजिए, उसके बाद नहीं। अगर आपको बोलना पड़े तो आपका कौशक खंड हो जाता, तो आप रुको 1 सेकंड, न पारिमी सबको क्लियर कर दो, और फिर जो है जाके आपके लास्ट स्टेटमेंट बोलो, ताव कायम ठानिनम मोनिनम झारणम अपाणम वो सिरामी। तो आप पहले से क्लियर करें। मैंने काफी टाइम इस पे स्पेंड किया क्योंकि ये गड़बड़ काफी लोगों से होती है, और हमको इतनी आदत हो जाती है बोलने की, पूरा बोल जाते हैं और फिर बाद में बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, फर्क पड़ता है। इस तरह से हम एटीट्यूड रखेंगे। अगर हम अच्छे से अपने भाव, क्या होता है ना, देखो वृत्ति और अवृत्ति की चीजों का मैं बोलता हूँ, जो मिथ्यात्व में होते हैं उनको जो दूषण है ना वो भूषण लगते हैं। समझ में आ रहा है? जो दूषण मतलब जो गलत चीजें है, दूषित चीजें है, रॉन्ग चीजें है, वो भूषण लगती है। हाँ मैंने कितना अच्छा किया, ये होता है मिथ्यात्व का रिजल्ट। तो हमें जो करनी है सही चीजें करनी है, और गलत चीजें है तो उसको दूषण ही समझना है, गलत ही समझना है, दूषित चीजें यही समझना है, उसको सही मत समझो। अगर हम गलत चीजों को अच्छा समझते हैं, गलत चीजों को अच्छा समझते हैं, सही समझते हैं, भूषण समझते हैं, भूषण मतलब आभूषण, ओ आई एम डेकोरेटिंग माई सेल्फ, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, तो दैट्स अ भूषण, दैट्स अ मेडल दैट आई गॉट, दैट्स सच एन अमेजिंग थिंग आई डिड, जबकि पता ही नहीं वो दूषण है, गलत चीजें हैं। तो इसी तरह से हम हर छोटी छोटी चीजों में ध्यान रखना है कि हम जो कर रहे हैं वो दूषण है कि भूषण है, ये याद रहे, असेस दिस। ठीक है, और उसके लिए चीजों को पता होना, गलत क्या सही है वो पता होना चाहिए, उसके लिए स्वाध्याय करना जरूरी है। तो मिथ्यात्व की बात नहीं चल रही, सम्यक्त्व जीवों की अभी अवृत्ति है, फिर भी ये ध्यान रखना है। कायत्सर्ग हमेशा वृत्तियों का ही होता है, अनुव्रत या महाव्रत, वृत्ति श्रावक या तो महाव्रती श्रमण साधु, उनका ही होता है। अव्रती या तो मिथ्यात्वियों का नहीं, बट अव्रतियों ने करना चाहिए, क्योंकि वो अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अव्रती व्रती बन सकते हैं। ठीक है, होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। होपफुली देयर आर नॉट टू मेनी ब्लैंक्स देयर, बट अगर ब्लैंक है, समझ में नहीं आ रहा है, तो दिस इज द टाइम टू आस्क। प्लीज डू नॉट बी शाय। आप पूछोगे तो आपके जैसा डाउट भी किसी और के मन में होगा, तो उनका भी डाउट क्लियर होगा, और मुझे पता नहीं होगा तो मैं आपको उसका आंसर ढूंढ के बताऊंगा। बट अगर आप पूछोगे नहीं तो वो डाउट कभी क्लियर नहीं होगा। तो अब प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन था यहाँ पे, तो हम जब नॉर्मल नवकार मंत्र गिनते हैं, माला गिनने जाते हैं, या नॉर्मली हम लोग सुबह के टाइम पे माला गिनते हैं, तो उस समय भी हमें ये नमो जावनिंथानम बोलने के बाद में जाना चाहिए, ये सूत्र करने के बाद में बोलना चाहिए, या जैसे हमने देखा था, हर कोई चीज करने से पहले इर्यावय सूत्र करना चाहिए। जैसे हमने इर्यावय सूत्र में किया था, तो हर कोई चीज करने से पहले इर्यावय करना चाहिए। बट अगर नहीं होता है तो आप एटलीस्ट मन में ऐसे भाव रख के आप फटाफट कर लीजिए, बट आइडियली इस तरह से करना होता है। हर कौस्तभ के लिए हमें पहले क्या है ना, पहले आप खुद को क्लीन करो। इर्यावय में हम खुद को क्लीन करते हैं, राइट? पहले सारे गलतियों की माफी मांगते हैं, फिर तत्सूत्र में हम क्या करने वाले वो डिक्लेयर करते हैं, अन्यथा में जो कौस्तभ करने वाले उसके एक्सेप्शन बोलते हैं, और फिर जाके कौस्तभ करते हैं। तो तो ये जो जैसे है, हाँ, अगर हम नहीं कर पाए उसे नवकार मंत्र गिने तो ठीक है, पाप लग। ठीक है।
बट एटलीस्ट आप जितना ध्यान रखना है कि किस तरह से हम पोजीशन कर रहे हैं, किस तरह से हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब नवकार मंत्र करते करते इधर कौन आ रहा है, आधे में गप्पे मार रहे हैं, आधा छोड़ के चले गए, ये नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। और डिस्ट्रैक्शन जब भी हम कोई नियम लेते हैं ना, तो वी आर मोर लाइकली टू फॉलो, ठीक है। और हमने देखो कोई भी कार्य गुरु की परमिशन लेके करना है। इच्छामि खमा समनो, मैं इच्छामि खमा समनो, ये तो इच्छा कारेण सन्निसह भगवान, ठीक है। अभी इच्छा तो स्वेच्छा से कर रहा हूं मैं, बट मुझे आपका आदेश चाहिए। कोई भी चीज अगर फोर्स्ड होगी तो वो कुछ काम की नहीं। मैं स्वेच्छा से कर रहा हूं, बट फिर भी मुझे परमिशन चाहिए भगवान की। तो हम सारी जो विधि है ना, उसमें पूरा प्रोसेस है कि पहले आप मुझे करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हो, फिर गुरु से परमिशन ले रहे हो, फिर सारे जो मैंने पाप किए उनको साफ कर रहे हो। जैसे नहा धो के हम आते हैं, तो उस तरह से शरीर को हम जैसे नहा धोते वैसे आत्मा को नहा धो के फिर किस तरह से कौशक करेंगे उसको डिस्क्राइब करते हैं। और फिर हम खास सर्ग में क्या करेंगे वो डिस्क्राइब करते हैं। हाँ, अगर आपको सिर्फ माला गिननी है तो आप एक जगह पे स्थिर बैठ के कर सकते हो, ना नहीं है, बट आइडियली अगर टाइम हो तो ये कर लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपका उसका ठीक से स्वाध्याय हो गया है, आपने बायहार्ट कर लिया, उसका मीनिंग समझ गए हो, तो यू कैन डू इट रियल फास्ट। इसीलिए चैत्य वंदन मॉर्निंग में, तो चैत्य चैत्य वंदन, चैत्य वंदन करने से सारी चीजें अपने आप हो जाती है, इसलिए चैत्य वंदन करते हैं। हाँ चैत्य वंदन में तो भाव वंदन हो गया ना। आप जब मंदिर में जाते हो पहले द्रव्य वंदन करते हो, अष्ट प्रकारी पूजा जो करते हो 8 द्रव्यों से, फिर उसके बाद भाव वंदन करते हो, इसके लिए वो चैत्य वंदन होता है। तो उसमें तो आप पहले तो कौशक करते हो और फिर नमोत्तम कह के भगवान के गुणों की आप इतनी अनुमोदना करते हो और उनको सबको याद करके खुद को बोध दिलाने की कोशिश करते हो। तो वो तो पूरा प्रोसेस हो गया। बट जब आप माला गिनने बैठते हो तो हो सके तो एरिया वाई करके बैठो, नहीं तो फिर ठीक है, आप ये नमोकार मंत्र बैठे बैठे कीजिए, खड़े खड़े कीजिए, नो प्रॉब्लम। बट इफ यू डू इट दिस वे इट्स इवन बेटर, ठीक है। अब पूरा फोकस इसमें लगा के यू रिमाइंड योरसेल्फ मुझे किस तरह से करना है, क्या नहीं करना है। ये सारे हम चीजें हमको, क्या मैंने कहा ना अभी, हम काफी भुलक्कड़ होते हैं। तो इस तरह से हम खुद को रिमाइंड करते हैं कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, क्या छूट है, क्या छूट नहीं है। तो हम खुद को रिमाइंड करते हैं, खुद को साफ करते हैं और बहुत अच्छे से कौशल कर सकते हैं। एक एक बंधन में आ जाते हैं हम खुद को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। नहीं तो माला गिर रहे डिस्ट्रैक्ट होना बहुत इजी हो जाता है। एनी अदर क्वेश्चन? तो नमो अरिहंतानम बोलने से पहले आपको बीच में कुछ बोलना नहीं है, मूव करना नहीं है। नमो अरिहंतानम जब बोलते हैं तब ऐसे भगवान अरिहंत भगवान का पिक्चर आपको सामने याद आना चाहिए। जो अरिहंत भगवान है उनके 8 प्रत्याहार्य होते हैं। ये उनको क्या होता है, अशोक वृक्ष होता है, हाँ, देवदुंदुभी होती है, चामर होते हैं, उनके नीचे चरणों के नीचे कमल के फूल खिलते हैं, उनको भामंडल होता है। ऐसी सारी उनकी स्पेशलिटीज होती है। और वो हमें अनंत ज्ञान, उनकी जो ध्वनि होती है, कैसी ध्वनि होती है, वो दिव्य ध्वनि होती है। ये उनके सारे अमेजिंग क्वालिटीज है। और उन्होंने हम पे कितने उपकार किए, तो ये याद आना चाहिए, ये याद आना, उनका पिक्चर याद आना चाहिए। और नमो अरिहंतानम करना है उनको याद करके, ये पिक्चर याद करके उनको नमो अरिहंतानम कहना है। अगर आप वो कहोगे तो आपका क्या होता है, कौशक पूर्ण हो गया, ठीक है। सो इस तरह से हम कौशक पूरा करेंगे। हमने देखा कौशक का खंडन कैसे होता है। अभी देखेंगे कि कौन सी चीजें होती है जो हम कौशक का खंडन कर सकती है। देयर आर 19 दोष, 19 दोष होते हैं, ठीक है, 19 दोष होते हैं। तो कौन से? घोड़े की तरह पाव ऊंचा या टेढ़ा रखना। देखो ये सब मैंने बुक से किया है, बुक से लिखा है हमने कि जब स्लाइड्स बनाए तब। तो घोड़े की तरह पाव ऊंचा या टेढ़ा रखना। काफी बार जब खड़े होते हैं ना, अगर अपनी पोजीशन जिस तरह से बताई उस तरह से नहीं रखेंगे ना, तो अपना शरीर थक जाता है और हम ये अलग अलग पोजीशन उसको रिलैक्स करने के लिए करते हैं। बट अगर पैरों में सिर्फ 3 उंगली का अंतर है, शोल्डर वेड्थ अपार्ट है, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक से है, आप शोल्डर्स ठीक से करके खड़े हो, तो अगर आप सही पोजीशन में खड़े हो तो आप एकदम स्टैचू की तरह रहोगे। बट आपकी पोजीशन बिगड़ी हुई है तो क्या होगा, ये सारे दोष आने लग जाएंगे। लता की तरह शरीर को हिलाना, कभी एक बार इस तरफ से हिलते हो फिर दूसरी बार इस तरफ से हिलते हो, तो ये सब दोष है। स्तंभ आदि के सहारे खड़े रहना, काफी लोग क्या करते हैं, दीवार को चिपक के खड़े हो जाते हैं, पहले आते ही दीवार बुकिंग चालू। नहीं, बहुत बड़ा दोष है, वो दोष लगता है कौशल में।
मस्तक को दीवार आदि के साथ टेकना, मैंने बहुत तपश्चर्या की है इसके लिए। देखो, जब तपश्चर्या करते हैं ना तो अच्छी बात है, बट अगर तपश्चर्या करते हो, कैसी तपस्या, मैं बाह्यंतर तप की बात कर रहा हूँ, अनशन, उनोदरी, हाँ, हमने काफी उपवास किए तो शरीर में ताकत नहीं है, तो अगर ऐसे उपवास कर रहे हैं कि हम जो बाकी की आवश्यक चीजें वो नहीं कर पा रहे, तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उपवास करना छोड़ दूं, एकाशना करना छोड़ दूं, आयम्बिल करना छोड़ दूं, ये मतलब नहीं है। मुझे कोई भी चीज बोलते हुए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कब अर्थ का अनर्थ हो जाए टाइम नहीं लगता। हम जो है, भगवान की वाणी में 5वें आरे के जो हम मनुष्य है, हम बहुत वक्र बुद्धि वाले, कैसे ट्विस्ट करके कौन सी चीज को हम अपने बेनिफिट में लगा रहे उसका कोई भरोसा रहता नहीं है। तो इसमें कहना क्या चाहते हैं कि हमको तपस्या करनी है और जितनी हो सके ना उससे एक स्टेप आगे जाना है, बट बहुत आगे नहीं जाना है कि हम बाकी कुछ नहीं कर पाए, कि भाई मुझे तो इतना, मैंने तपस्या की पर 8 दिन में सो के रहा, मस्त आराम से, कुछ करना नहीं था, या तो मैं काम में बहुत बिजी रहा तभी मैं जाके तपस्या कर सकूं, तो ऐसे नहीं करना। तो कहने का मतलब है, अगर हम प्रतिक्रमण ठीक से नहीं कर पाते, हम कौशक ठीक से नहीं कर पाते हैं, सारी चीजों का स्वाध्याय ठीक से नहीं कर पाते, तो ऐसे प्रकार के जो हम बाह्यंतर तप कर रहे हैं उससे अभ्यंतर तप नहीं हो रहा है। बाह्यंतर तप का गोल यही है कि हम अभ्यंतर तप कर पाए, तभी जाके तो बाह्यंतर तप फल हो जाए, सफल होते हैं। नहीं तो बाह्यंतर तप का क्या फायदा? बाह्यंतर तप का यही फायदा है कि हम अभ्यंतर तप के लिए ज्यादा टाइम ले। हमने ये तप के बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, बट द पॉइंट इज हमको इस तरह से कौशक करना है, और ये जो पॉइंट्स बताए उस तरह से नहीं करना है। दोनों पाव परस्पर जोड़कर खड़ा रहना। जैसे अगर आप दोनों हील्स को जोड़ के या दोनों पंजों को जोड़ के खड़े रहे ना, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाएगा, यू में फॉल डाउन, या तो यू में कीप मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड। तो वो जो थोड़ा सा गैप रख के पैरों में आप खड़े रहोगे तो आपको स्टेबिलिटी आएगी, तो आप मूव मूव करना जरूरी नहीं होगा, आपको मूव करना नहीं पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि पाव बहुत दूर रखे, अगर पाव बहुत दूर रखोगे फिर से आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ जाएगी, लेग पे स्ट्रेन आएगा और आपको मूव करना पड़ेगा। देखो, बहुत साइंटिफिक सब कुछ चीजें बताइए कि अगर आप ठीक से बैठोगे तो ये सारी चीजें मूव होंगी नहीं। तो ये 6 दोष हो गए। आगे के 6 क्या? ग्राह्य स्थान पर हाथ रखना। तो हम हाथ कैसे साइड में रखने हैं जो शरीर को चिपक के ना हो। ऐसा भी नहीं आप हाथ शरीर को चिपक के रखो ना, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसके अंदर जीव आ सकते हैं, उनकी हिंसा हो सकती है। और आप हाथ चिपक के रखोगे तो थोड़ी देर बाद आपसे फिर से आप ढीले कर दोगे तो आप फिर से हाथ की मूवमेंट हो जाएगी, तो आपका जो कायोत्सर्ग है वो कायोत्सर्ग है वो भंग हो सकता है। तो साइड, हैंड्स ऑन द साइड, नॉट टचिंग ऑन योर बॉडी। घोड़े की लगम की तरह चरोला रजोरन पकड़ना, मतलब एक ही हाथ में पकड़ते दोनों काफी बार और इसी तरह से कौशक में खड़े रह जाते नहीं। एक हाथ में चरोला लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में मुंहपत्ती, और उस तरह से अभी उसका फोटो आएगा। वधु की तरह मस्तक झुकाकर रखना। अभी इस तरह से आप कौशक कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा, बट दैट इज अलाउड फॉर श्राविका। ठीक है, साध्वियों को 10 से 12 और श्राविकाओं को 9 से 12 दोष नहीं लगते। तो इस श्राविकाओं को ये दोष नहीं लगता है। लंबा वस्त्र पहनना, श्राविकों ने पहनना चाहिए, शील का पालन करना चाहिए, सब कुछ कवर करना चाहिए। वेरएज जेंट्स को जनरली, जो मेल्स होते हैं उनको जनरली एक तो धोती खेस होता है, या तो धोती सिर्फ धोती होती है और खेस नहीं पहनती। शर्म से स्त्रियों की तरह छाती को ढककर रखना। मच्छर के डर से या सर्दी के कारण पूरे शरीर को ओढ़कर बैठना। तो ये सब जो है ये कौशक में दोष होते हैं। इस तरह से दोष वाले कौशक नहीं करने हैं। हमको कौशक में क्या करना है क्या नहीं करना है ठीक से समझकर उसका ध्यान रखना है। उंगलियों पर संख्या गिनना, हमने लास्ट टाइम देखा था, ये सब कौशक का भंग करता है। और हमने टेक्निक्स भी देखी थी, हाउ टू एक्चुअली डू कौशक विदाउट यूजिंग योर फिंगर्स, राइट। काक की तरह नजरें फिरते रहना। अगर हमारी नजर फोकस नहीं है ना, टिप ऑफ योर नोज, तो इधर उधर भागेगी, डिस्ट्रैक्शन होगा, ध्यान बिगड़ेगा, आपके कौशक का भंग होगा। वस्त्र खराब होने के डर से संकोचित कर रखना। हमको कपड़ों की खराब है, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, तो हम इस तरह से नहीं करेंगे, मैं बैठा ही रहूंगा, मैं खड़ा ही रहूंगा, वटेवर। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसी चीजें ना करें। मस्तक को डोलाना, इस तरह से गूंगे की तरह आवाज करना। कोई मौन में है, कौशक में है, बट इशारों से आवाज कर करके बोल रहे, आप ये करो वो करो। हम जो ये जो है ना, ये भी कौशक का भंग करता है। आप मौन में भी बैठे हो, काफी बार लोग मौन लेते हैं और इस तरह से इशारों से बातें करते रहते हैं, तो मौन का भंग हो जाता है। मदिरा पान किए हुए की तरह बड़बड़ाहट करना।
बंदर की तरह आसपास देखते रहना और होठ हिलाते रहना, ये सारे मतलब सारी मूवमेंट्स देखो। ये यहाँ पे बच्चों के पिक्चर्स दिखाए कि क्या कर रहे हैं, इधर देख रहा है, किस तरह से उसकी नजर भटक रही है, बॉडी किस तरह से एक साइड में टिल्ट हो गई है, सर किस तरह से झुका हुआ खड़ा है, ये सारे कायसर के भंग है। देखो ये किस तरह से चरौला पकड़ के बैठा है, ये क्या कर रहा है, किस तरह से पकड़ के रखा है, कोई यौन कर रहा है, ऊपर देख रहा है, किसी ने अभी हाथ इस तरह से फोल्ड करके रखे हैं, नीचे हाथ लिए ही नहीं। तो ये सारी चीज जो है गलत मुद्रा है। दीज आर नॉट द राइट पोजिशंस फॉर कौसक। तो राइट पोजीशन देखिए कैसी होती है। हैंड्स बाय द साइड, लेफ्ट हैंड में आपका चरौला है, जो कि आप सामयिक कर रहे हो तो आपका वो साधन हो गया जीवों को बचाने का, तो वो लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड में मुंह पत्ती है, और बॉडी स्ट्रेट इरेक्ट, आंखें फोकस्ड ऑन नोज, लेग्स देखिए कैसे थोड़े से 3 फिंगर्स अपार्ट, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्ट्रेट, एक पैर पे खड़ा है, दूसरे पैर पे खड़ा है, इस तरह से नहीं। तो ये सही मुद्रा है कौसक करने की। ठीक है, क्वेश्चन सो फार, कोई डाउट्स? ऑलराइट, अभी जो है हम लोगस सूत्र स्टार्ट कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि आज हम छोटा क्लास करेंगे। विल क्लोज हियर। अन्यथा हमने समझा है, अन्यथा का बाय जिसने कभी बाय हार्ट नहीं किया उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप बाय हार्ट करो। जिन्होंने बाय हार्ट किया है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके उच्चारण शुद्ध कीजिए, कहाँ पे गड़बड़ है कहाँ पे नहीं है ये देखिए, इसको इम्प्रूव कीजिए। आप उसकी रिकॉर्डिंग हमें भेज सकते हैं, वी कैन चेक इट फॉर यू, वी कैन गेट बैक टू यू। और जो कौसक किस तरह से करना है उसका मीनिंग रिवाइज कीजिए, स्लाइड्स हम आज भेज देंगे एक आज या कल तक, और आप उसको रिवाइज करके मेक श्योर यू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। क्वेश्चंस पूछते रहिए। अभी भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क राइट नाउ। किसी को कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो आज का क्लास हम यहीं पे पूरा करेंगे नमोकार मंत्र करके। बट अगर कोई क्वेश्चन होता अभी भी आप पूछ सकते हैं। ये हाँ हाँ बोलो। लास्ट कौसक करने के बाद लास्ट में नमो अरियंताणम क्यों बोलते हैं? तो आपको जो कौसक पूरा करना है, जो ये पहले से जो सूत्र बनाया था, पूर्वाचार्यों ने यह सूत्र बना के रखा है, तो अभी कौसक पूरा करने के लिए क्या डिक्लेरेशन है, हाउ डू यू नो आपने कौसक पूरा किया? तो भगवान को याद करना है, अरिहंत भगवान को, उनको वंदन करके उनको थैंक यू कहके, क्योंकि अभी आप क्या करोगे, नमो अरिहंतानम बोल के हम अरिहंत का लोगस का सूत्र कहेंगे ना, तो जिसमें हम अरिहंत के गुणों की तारीफ करेंगे, अनुमोदना करेंगे, उनको याद करेंगे। दिस इज वेर यू स्टार्ट। तो नमो अरिहंतानम बोल के आपका कौसक पूरा होता है और लोगस से स्टार्ट करते हो। ये पूर्वाचार्य ने इस तरह से सूत्र बनाया था कि आपको पहले तो क्या था ना, पहले क्या, अभी इस काफी स्टोरीज आती है प्रथमान योग में कि महान महान जो साधु थे, आकाशगामिनी विद्या होती थी उनके पास, कि कौसक पूरा करके वो आकाश में उड़ के चले जाते थे। तो काफी ऐसे स्ट्रेंजर्स आते थे जंगल में, अगर कुछ अपने ट्रैवल कर रहे कुछ कर रहे, तो देखते थे कि कोई महान व्यक्ति है जो कुछ ध्यान में बैठे है, और वो रुके कि भाई ये इनका हो जाए तो ये हमें कुछ ज्ञान देंगे, कुछ बताएंगे। और काफी बार जो होता है वो अपना पूरा कौसक पूरा करके आकाशगामी विद्या से आकाश में चले जाते थे, बट वो कौसक पूरा करने के बाद क्या करते थे, नमो अरिहंतानम। तो ये जो स्ट्रेंजर्स है उनको लगता था हाँ हमें कुछ तो महान मंत्र बता के गए हैं, नमो अरिहंतानम। और उसके इतने पावरफुल स्टोरीज आते हैं कि जो सुनने वाला है उसका पूरा लाइफ चेंज हो जाता है, सिर्फ उस मंत्र का उच्चारण करने से, उसको सुनने से, उसको याद करने से, उसको प्रैक्टिस करने से। तो एक एक चीज का इंपॉर्टेंस होता है। अभी एग्जैक्टली इस सूत्र में सिर्फ वही क्यों लिखा, इसके बारे में मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं, ये पूर्वाचार्य ने लिखा था, इस तरह से मैंने उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा है। और इसके बाद तुरंत हम अरिहंतों को याद करते हैं और उनके गुणों को याद करते हैं, क्योंकि लोगस से स्टार्ट होगा ना। अभी जैसे आपका कौसक पूरा हो गया तो आप कहेंगे नमो अरिहंतानम, और इमीडिएटली आप क्या करोगे, लोगस उद्योगरे, लोग को उद्योत करने वाले आप अरिहंत भगवान। इज इट इन कंटिन्यूएशन फॉर दैट? प्रोबेबली इट इज, बट वहां कहीं पे ऐसे लिखा नहीं है एग्जैक्टली क्यों। वो पूर्वाचार्य ने सूत्र बनाया था और उसमें ये इस तरह से आया था।
बट द रिलेशन दैट कैन बी मेड इज, उसके बाद तुरंत आपका ये चालू होता है। और डिक्लेरेशन की, जब तक मैं नमो अरिहंताणम नहीं बोलता हूँ तब तक मेरा कौशक पूरा हो। और आप उनको याद करके कौशक पूरा करोगे। आप उनको अरिहंत भगवान की वो 8 प्रत्याहार वाली जो फोटो है, जो उनका रूप होता है, उनको याद करके आप नमो अरिहंताणम बोलोगे। उस तरह उस समय आपका कौशक पूरा होगा। और पर जिसको लोगस नहीं आता है तो हम नवकार मंत्र बोलते हैं, जैसे Yes. 4 एक लोगस का 4 नवकार बोलना है, तो वो सही है या नहीं है? जिसको नहीं आता है तो उसे सीखना चाहिए। आइडियली सीखना चाहिए, आइडियली। बट ये तो बच्चों के लिए अपवाद होता है। अभी बच्चे सीखते हैं, अभी बच्चे छोटे होते हैं तो उनको अभी सीखा नहीं होता है काफी बच्चों ने, तो उनको नमोकार मंत्र का एक्सेप्शन दिया है। अभी बड़ों भी अगर कर रहे हैं तो वो गड़बड़ है। बड़ों के लिए तो लोगस सही है, ठीक है। बट आप देखोगे कि 4 नमोकार मंत्र, यहाँ पे 25 श्वासोश्वास के लिए 4 नमोकार मंत्र किया जाता है। एक लोगस चंदेश्वरी में तक 25 लाइनें होती है, तो 25 श्वासोश्वास, उसके लिए 4 लोगस का कौशक होता है। 7 4 28, तो इस तरह से होता है, ठीक है। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? रितेश भाई, हम लोग का ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाते हैं कि आप कौशक कर रहे हैं लेकिन आपको मन में ऐसा चल रहा है कि 3 हुए या 4 हुए, ऐसे काउंटिंग में आपका जो माइंड चला जाता है। गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है। हो सकता है ना। इसके लिए आप जब काउंट कर रहे हो तो किस तरह से काउंट करना हमने देखा था लास्ट टाइम। आप भगवान की प्रतिमा याद कीजिए और आप पूजा कर रहे हैं इस तरह सोचिए, या तो सिद्ध चक्र को याद कीजिए, उसके 9 पार्ट्स को याद कीजिए। तो आपको जब काउंट कर रहे हो तो आप क्या सोच रहे हो? आप भगवान को याद कर रहे हो, उनके प्रतिमा जी को याद कर रहे हो, उनके फोटो को याद कर रहे हो। कमल में भगवान है इस तरह से सोचिए, और कमल के जो 9 पार्ट्स है उनको याद कीजिए। देयर आर डिफरेंट वेज। या तो आप जो हैंड्स का होता है ना, उसको आप नंदावर्त बना सकते हो और उस तरह से आप याद रख सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेज। बट अगर आप इस तरह से याद रखोगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। आपको भगवान की आप जिस तरह से पूजा कर रहे हो इतना ही याद रहेगा। हाँ, बट हो सकता है, ये बात सही है, आपका और वैसे ज्यादा लोगस करना है तो वो क्या हो रहा है कि बाद में लास्ट मोमेंट्स में ऐसा ही हो रहा है कि अभी एक ही बाकी है, अब 2 बाकी है, ऐसा लाइक बर्डन सा फील होता है। तो बर्डन सा क्यों फील होता है, ये हमें सोचना जरूरी है। जो एक्चुअली कौशक करने के बाद लोगों को इतना अच्छा लगता है, आइडियली जो हम सही कौशक करें ना, तो उसमें इतना आनंद आना चाहिए, इतना हल्का महसूस होना चाहिए, इतना फ्रेश महसूस होना चाहिए कि हमको ज्यादा करने की इच्छा हो। बट अगर हमसे ये नहीं हो रहा है, मतलब हम कहीं पे गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसके लिए दैट गोज बैक टू तस्स उत्तरी कर्णेनम पाय चित्त कर्णेनम विसोही कर्णम और विसल्ली कर्णेनम। ये जो चीजें ना, यहाँ पे हमारी गड़बड़ होती है। ये चीजें, हम आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम सभी की, हम जब तक अपने दोषों को याद करके उनसे साफ नहीं होते, वो बर्डन की वजह से हम खुद की आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। खुद की आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे, उसमें समता में भाव में नहीं रहेंगे, तो हमेशा डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे और फिर इससे हम दूर भागेंगे। कौशक करना मतलब बर्डन, ओह मैन 40 लोगों का कौशक है, ये एक बर्डन सा फील होता है कि इसमें मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। ये फीलिंग आनी चाहिए। ये कब फीलिंग आएंगे? जब हमने साफ कर लिया, पाप को साफ कर लिया। अभी हम सच्ची में अनुभव का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, आत्मा को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर कायस्थ सर्ग में हम हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने लगे ना, अपना बेड़ा पार। और वो जब तक नहीं हो रहा है तब तक हम सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं, वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग टू गेट बेटर, कि मुझे इस तरह से करना चाहिए। तो ये करना चाहिए, इसके लिए हमें स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। जितना हम स्वाध्याय करेंगे उतनी हमारे जो शल्य है अंदर के, उसको साफ कर पाएंगे। शल्य साफ कर पाएंगे तभी विशुद्धि होगी, और विशुद्धि होगी तभी सच्चा प्रायश्चित होगा। और जब सच्चा प्रायश्चित होगा तब जाके अपना उत्तरीकरण होगा, कायस्थ सर्ग होगा। ये कायस्थ सर्ग में क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम कहा था, कर्म झड़ जाते हैं, राइट। बट जो कर्म ऑलरेडी है, सिर्फ झड़ते नहीं है, कुछ कुछ जो है ना वीक हो गए तो झड़ भी सकते हैं, या तो फिर जो खराब है वो अच्छे कर्मों में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जो अशुभ योग आने वाले थे वो शुभ में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका संक्रमण हो सकता है, कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। ये कब होगा? जब हम सम्यक बनेंगे और व्रत लेंगे तब की बात है। तब तक जो है हम तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं।
बट ये जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। होपफुली तभी मैं कहता हूँ इसका रिपीटेशन कीजिए, खुद से पढ़िए, ये फिर से क्लासेस फिर से सुनिए। अभी रिकॉर्ड करके रखे हमने, मुझे बहुत ज्यादा आता नहीं है, फिर भी हमने रिकॉर्ड तो किए हैं। बट अगर आप फिर से सुनोगे तो आपको डाउट्स आएंगे तो पूछिए, हम डिस्कस करेंगे और हम सब आगे साथ में बढ़ेंगे कि हमारी ऐसी स्टेज हो कि कार सर करके हम बहुत एंजॉय करें, बहुत आनंद महसूस करें, बहुत अच्छा लगे, बहुत हल्का फील करें और ज्यादा कौशल करने की इच्छा हो। कैसे? एक जैसे आइसक्रीम खाने के बाद क्या लगता है, और एक आइसक्रीम खाओ, राइट? गुलाब जामुन खाने के बाद क्या लगता है, और एक गुलाब जामुन खाओ। जो अपनी टेस्टी चीज है, क्योंकि उसमें हमको लगता है कि दैट्स गोना मेक अस हैप्पी। तो ये कायद सर्ग में इस तरह से फीलिंग आनी चाहिए। इसके लिए हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं कि हम ये करेंगे तो और मजा आएगा, और करना है मुझे। इसके लिए वॉट एवर इज नीडेड आई विल डू। तो स्वाध्याय इज वॉट इज नीडेड, रिविजन इज वॉट इज नीडेड, अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियरिंग आवर कॉन्सेप्ट्स इज वॉट इज नीडेड। ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन? ठीक है, अगर होगा तो पूछिए, रिवीजन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। ठीक है? नमोकार मंत्र कहते हैं, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सवसाहूणं एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनं गलानं च परमं वै मंगलम। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो जाने अनजाने में, किसी का मन दुख किया हो तो मन वचन का ऐसे मिच्छामि दुक्कडम। We'll meet again next time. जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। Thank you. Jai Jinendra.